बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं लियाकत ख़ान और आप लोग देख रहे हैं लर्निंग साइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जांपल 11.1 जिसका स्टेटमेंट है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज 3 माइक्रोकूलम। तो बहुत ही सिंपल है। Q गिवन है 3 माइक्रोकूलम, R गिवन है 30 सेंटीमीटर, E मालूम करना है। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶, 3 10⁻⁻⁶ कूलम। सेंटी का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, सो या 30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² मीटर। और E हमने मालूम करना है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.3 मीटर। तो Q गिवन है, R गिवन है, E मालूम करना है। E इज़ वेरी सिंपल, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अभी हम इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ E। E इज इक्वल टू 9 10⁻⁹, Q इज 3 10⁻⁻⁶, and R is 0.3 होल स्क्वायर। तो अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि सिंपल सा है। E इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइडेड बाई 10⁻⁹ एंड 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 10⁻⁻⁻1 होल स्क्वायर। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ऐसे लिखा। E इज इक्वल टू 9 3 27 10⁻⁶ माइनस 3 सॉरी 9 माइनस 6 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 3 9 and 10⁻⁻²। E इज इक्वल टू 9 3 27 3 10⁻³ and 10⁻²। E इज इक्वल टू 3 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। R E इज इक्वल टू 3 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत ही सिंपल सा है। मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू अगर देना चाहूँ, हमारे पास एक चार्ज है लेट दिस, जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, और इस पॉइंट पर जो कि 0.3 मीटर का फासला है, इस पॉइंट के ऊपर E हमने मालूम करना था, जो कि मालूम हो गया है 3 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। तो आई होप इसमें कोई मसला नहीं। हाँ, अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं लियाकत ख़ान और आप लोग देख रहे हैं लर्निंग साइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जांपल 11/2। ये एक बहुत ही लेंथी एग्जांपल है तो और आसान है, इतना मुश्किल नहीं, तो हमारे साथ रहिएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट गिवन है, आप देख सकते हैं कि 2 स्मॉल स्पेयर, मैं किताब से पढ़ लेता हूँ। 2 स्मॉल स्पेयर ईच हैविंग अ मास ऑफ 0.1 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट with the help of threads 20 cm long. They are equally charged and they repel each other to a distance of 24 cm. What is the charge on each pair? तो हमारे पास 2 चार्जेस हैं और ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड से जो है ना सस्पेंडेड हैं, और दोनों की जो मासेज है वो इक्वल हैं, 0.1 ग्राम के बराबर हैं, और इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया है, जिसका फासला है दोनों के माबेन 24 सेंटीमीटर है। अभी इन दोनों के ऊपर चार्ज किया है। सिंपल है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊंगा कि
ये एक रूफ है जिससे 20 सेंटीमीटर दो लॉन्ग थ्रेड है, जिसके सरों पे ये हमारे पास पहला मास और ये हो गया दूसरा मास। तो ये M1 और ये M2 और दोनों बराबर है, तो मैं इसको M का नाम दूंगा। इनके बीच में जो फासला है वो है 24 सेंटीमीटर। अगर मैं इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अभी इसका जो डिस्टेंस है तो क्या है 20 सेंटीमीटर। कोई भी एंगल गिवन नहीं। हाँ, इधर जो फोर्स हैं वो भी गिवन नहीं, आर गिवन है जो कि हमने लिख लिया। इसका मास की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.1 ग्राम और 0.1 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में लिखें तो ये ऐसे लिख सकते हैं 1×10⁻⁻⁴ किलोग्राम। तो ऐसा लिख ले या ऐसा लिख ले। अभी दो मासेस आ गए और इसी तरह थ्रेड से जो है ना ये सस्पेंडेड है, बीच में जो है ना फोर्स है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, दोनों चार्ज हैं। तो Q1 जो कि अननोन है, Q2 जो कि अननोन है और Q1 Q2 बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको Q का नाम देंगे और वो Q हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें फोर्स गिवन है, इन्हें एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स गिवन नहीं है। तो क्या चीज़ें गिवन है, मास गिवन है और इस तरह फासला गिवन है। तो एज वी नो दैट बाय कूलम्स लॉ। तो अभी इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एज वी नो दैट बाय कूलम लॉ एज दैट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 divided by R square. There we are going to determine F. The value of K is 9 raised to the power 9 10 raised to the power 9. Q1 Q square divided by R is the separation between two is 24 सेंटीमीटर को हम इसी तरह भी लिख सकते हैं 0.24 मीटर। तो 0.24 स्क्वायर। ठीक है जी, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो F इज इक्वल टू, अगर आप इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इधर लिखी है किताब में भी, और आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं 156.25 10 raised to the power 9 एंड Q स्क्वायर। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया F की। अभी F हमारे पास Q इधर से मालूम होने जा रहा है। बहुत सिंपल है, इस चीज़ को मैं डिवीजन में लेके जाऊंगा F का, तो Q हासिल हो जाएगा। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 156.25 10 raised to the power 9। तो Q मैंने मालूम करना है, तो Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F डिवाइडेड बाई 156.25 10 raised to the power 9। बस Q आ गया है, मगर इधर मसला क्या है, वो F की है। F क्या है, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है। अगर फोर्स की वैल्यू आ गई तो Q की वैल्यू निकल आई है। तो अभी हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि कितने फोर्स लेट इसके ऊपर जो है ना लग रहे हैं, ऑल फोर्सेस। तो इस मास के ऊपर सबसे पहले जो कि एक फोर्स लग रहा है वो क्या है, वेट इसका, क्योंकि मास है तो इसका एक वेट होगा जिसको W = mg हम कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा है टेंशन जो कि इसके ऊपर डायरेक्शन में होगा, टेंशन एंड द स्ट्रेन। और तीसरा फोर्स है
ये जो कि इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर लग रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन। अच्छा जी, तो एक फोर्स इस लाइन के थ्रू जो है ना लग रहा है, और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और एक नॉर्मल फोर्स जो कि इस प्लेट का कुछ पोर्शन है इधर लग रहा है। तो इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक वेट है, एक टेंशन है, और एक रिपल्जन है। देयर आर 3 फोर्सेस। तो इधर जो है ना एंगल थीटा बन रहा है लाइक फॉर एग्जांपल। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये 2 कंपोनेंट मालूम करेंगे, ये कंपोनेंट कितना है फोर्स का और ये कंपोनेंट कितना है। तो ये टेंशन है जो कि डिवाइड हो रहा है 2 फोर्सेस में, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है। एक जो है ना इसका वेट है और एक जो है ना कोलिंगल फोर्स है, जो कि इस टेंशन के अंदर जो है ये 2 डिवाइड हो रहे हैं। तो अभी हम मालूम करेंगे, सिंपल सी बात है। लेट मैं लिखूँ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो इधर ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये वेट है, ठीक है जी। इसको वेट भी कैसे, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में है। तो वेट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज एस टी, वेट इज इक्वल टू टी साइन थीटा, वेट इज इक्वल टू एम जी टी साइन थीटा। तो इक्वेशन 1 हमने इधर लिखा है, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। दूसरा फिर लिखेंगे cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ये फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। F डिवाइडेड बाई टी, तो F इज इक्वल टू टी cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अभी टेंशन के बारे में हमारे पास कोई मालूमात नहीं, तो हम टेंशन को एलिमिनेट करते जा रहे हैं। तो डिवाइड 2/3, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। एम जी इज इक्वल टू टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एफ डिवाइड बाई टी cos थीटा। टी के साथ कट गया, साइन बाई कास जो है ना टेंजेंट थीटा आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई एफ आर। तो एफ हम मालूम करने जा रहे थे, तो एफ इधर आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई टेन थीटा। तो एम की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू भी गिवन है, टेन थीटा, मगर थीटा की अभी वैल्यू गिवन नहीं है। तो अभी हम थीटा की वैल्यू जो है ना मालूम करने जा रहे हैं। हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, और टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अभी परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाए जो कि डब्ल्यू है, तो हमारे पास बेस की वैल्यू तो मौजूद है, वो 12 है। तो टेन थीटा जो है ना खुद बहुत कैलकुलेट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, 2 साइड गिवन है ट्राइंगल की और एक साइड नहीं। तो पैथागोरस थ्योरम से पर यूज़ करेंगे। वो क्या कहता है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इधर एच क्या है, ये है 20 स्क्वेयर इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर जो कि हम मालूम करने जा रहे हैं, प्लस बी क्या है, बेस जो कि 12 स्क्वेयर। तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 20 स्क्वेयर माइनस 10 स्क्वेयर। तो पी इज इक्वल टू 400 माइनस 144 स्क्वेयर रूट, पी इज इक्वल टू 400 माइनस 10 156, 16 256, 100 256, 16 256, पी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो पी आ गया। अभी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, पी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो ये 16 है और ये 12 है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी क्या है, 16 है, बी क्या है, 12 है। टेन की वैल्यू आ गई, इधर पुट करेंगे, एफ की वैल्यू निकल आएगी। एफ इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है, 110⁻⁴ जी की वैल्यू क्या है, अप्रॉक्सीमेटली हम 10 लेते हैं
जो कि 9.8 की बराबर है, और 10 की वैल्यू क्या है 16/12, तो ये 16/12 डबल डिवीजन में आ गया, ये प्रोडक्ट में चला जाएगा। ठीक है जी, और 1 मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास ये गया 4 3 12 4 4 16, तो 2 दूनी इधर ये 10 क्या है, कहाँ से आया था, एफ इज इक्वल टू, हाँ ये अप्रॉक्सीमेटली से आया था, तो 2 दूनी 4 2 5 10, तो ये एफ इज इक्वल टू 5 3 15 डिवाइडेड बाई 2 10⁻⁻4, तो एफ इज इक्वल टू 7.5 10⁻⁻4 न्यूटन। तो एफ की वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू इधर पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं अभी स्पेस कम है तो मैं इधर जो है ना इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या आई है 7.5, तो मैं लेट इधर कंफर्म करूँ कि एफ की वैल्यू इतनी ही है, हाँ 7.5 ही है। 7.5 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 15625 10⁻⁹ स्क्वायर रूट, जब आप इसको स्क्वायर रूट से कर लोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6.9 10⁻⁻8 6.9 10⁻⁻8 कूलम। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, जो कि बहुत ही आसान था। इधर क्यू की वैल्यू हमारे पास अभी आ गई है, Q1 = Q2 = Q 6.9 10⁻⁻8 कूलम चार्ज। तो चार्ज एंड ईच मास इज दिस। आई होप कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मगर मैं इसका ओवरव्यू देना चाहूँ, 2 मासेज हैं जो कि 24 सेंटीमीटर के फासले पर है और इन्होंने एक दूसरे को रिफिल किया है, और थ्रेड का जो फासला है वो है 20 सेंटीमीटर। अभी हमने क्या मालूम करना है कि चार्ज इसके ऊपर कितना है। तो सबसे पहले हमने देखा कूलम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए क्यू मालूम किया, मगर इधर फोर्स नहीं मालूम था। फोर्स को हमने जो है ना इधर देखे गए साइन और कॉस थीटा, तो टेंजेंट थीटा आ गया। एंगल मालूम नहीं था तो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से हमने जो है ना तीनों साइड मालूम की, और टेंजेंट थीटा जो है ना वो परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो इसकी वजह से टेंजेंट थीटा आ गया और एफ आ गया। एफ को इधर पुट किया तो क्या आ गया। आई होप no problem in this example. If you have any example you can ask in comment section. Wassalam.